नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होंगी। और ऐसा नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 7500 वैकेंसी जो है मेंशन की गई हैं। तो 7500 वैकेंसी नहीं रहेंगी, वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होंगी। तो इसका मैं प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। बहुत जल्द आपको इसके बारे में गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें ही आपकी 100 से ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, तो वैकेंसी 7600 से ज़्यादा हो गई आपकी अभी का जो करंट सिनेरियो। लेकिन अभी ये वैकेंसी और भी बढ़ेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके अलावा पीएएसए में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी रहेंगी। ये रूमर फैल रही थी कि पीएसए की वैकेंसी इस बार बिल्कुल नहीं आएंगी। जितनी वैकेंसी थी वो सीजीएल 2022 में भर ली गई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। पीएसए की 1 जून की वैकेंसी जो है वो हमारे पास आ चुकी है। वेस्ट बंगाल की शायद वैकेंसी जो है वो हमारे पास आ चुकी है। उस रीजन की कितनी वैकेंसी वहाँ पे हैं और वो भी अभी टेंटेटिव है। अभी और भी वैकेंसी, जब फाइनल वैकेंसी आपकी आएंगी फाइनल रिजल्ट से पहले, तो वो वैकेंसी आपकी फाइनल वैकेंसी होंगी। तो वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, ये आपके लिए अच्छी खबर है। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो टाइपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने आपके लिए टाइपिंग का कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। जिस तरीके से एसएससी में आपको इंटरफेस मिलता है वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हमने वही दिया है जो एसएससी में आपको मिलता है। जिस तरीके से एसएससी में 3 बार कम से कम स्क्रॉल करने पर आपका कंटेंट टाइप होगा, वैसे यहाँ पर भी होगा। इस तरीके से कंटेंट है, यहाँ पर टाइपिंग का एरिया है। उसके अलावा 5 मिनट का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग डेमो जरूर लीजिएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने आपको यहाँ पे 250 एक्चुअल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है। ये सबसे बड़ी खास बात है। तो डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है वो पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। डेमो लेने से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। 100% टाइपिंग आपकी ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिफाई कराएगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर डेमो लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जब रिजल्ट आपका आया है तो उसी में ये पॉइंट नंबर 15 में ये बात मेंशन की है एसएससी ने साफ साफ। नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। Unfilled vacancies in the final result and vacancies arising out of non-joining of shortlisted candidate will be carried forward to the next year by the concerned department organization। इस लाइन में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि आपकी वैकेंसी क्यों बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट एसएससी जो है वो प्रिपेयर नहीं करेगा। जितनी भी वैकेंसी जो बच्चे मतलब ज्वाइन नहीं करते हैं या जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं वो सारी जो वैकेंसी हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, यानी कि उनको नेक्स्ट साल जो है वो भरा जाएगा। अब वैकेंसी क्यों बढ़ेंगी इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। जैसे कि ढेर सारे जो बच्चे हैं, मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि सीएचएसएल 2021 की अगर हम बात कर लें और सीजीएल 2022 की बात कर लें। ठीक है, 2022 में पीएससी की ढेर सारी वैकेंसी थी। आपने देखा होगा ढेर सारे 2021 के ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पीएसए में सेलेक्ट हैं और उनको सीजीएल के अंदर भी पीएसए की पोस्ट मिली है। अब आप ये बताओ, अगर इनकी ज्वाइनिंग एक साथ भी होगी तब भी कोई भी बंदा अगर सेम पोस्ट है ज्वाइन करेगा, या तो सीएचएसएल में ज्वाइन करेगा या सीजीएल में ज्वाइन करेगा, किसी एक में ज्वाइन करेगा तो वैकेंसी खाली बचेगी। उसके अलावा अगर आगे पीछे भी ज्वाइनिंग होती है तब भी एक ही में तो ज्वाइन करेगा अगर सेम पोस्ट पे वो सेलेक्ट है। तो इस वजह से आपकी ढेर सारी पीएसए की जो वैकेंसी हैं, जो आपको लग रहा है अभी कि 20,000 से ज़्यादा हैं, 20,000 के आसपास है सीजीएल 2022 में, ढेर सारी वैकेंसी जो है वो कोलैप्स होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे सेम पोस्ट पे सेलेक्ट हैं सीएचएसएल 2021 में और आपके सीजीएल 2022 में। उसके अलावा सीजीएल में भी यही कंडीशन है, सीजीएल 2021 में भी ये होगा। ठीक है, सीपीओ में भी होगा। ठीक है,
तो उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भी मतलब ये तो पीएससी की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ कि पीएससी की वैकेंसी इतनी आपकी बच जाएंगी। अगर सेम पोस्ट पे पीएससी में बच्चा सीएचएसएल 2021 के थ्रू सेलेक्ट है और सीजीएल के थ्रू भी उसे पीएससी मिल रहा है तो कोई एक ज्वाइन करेगा तो वैकेंसी बचेंगी एसएससी के पास। उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट के साथ ये चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ढेर सारी वैकेंसी यहाँ से जो बचेंगी वो सीजीएल 2023 में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो सीजीएल 2023 के थ्रू होगी। वैकेंसी क्यों बढ़ेंगी उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपका जो रिलेट किया वो सीएचएसएल 2021 और सीजीएल 2021 से किया, ठीक है। अभी अगर आप 2022 से किया, अभी यहाँ पे सीजीएल 2021 में भी ये चीज़ आप समझ सकते हो कि यहाँ से भी आपकी वैकेंसी, क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो साथ साथ होगी, लगभग साथ साथ होगी, सीएचएसएल 2021 वालों की और सीजीएल 2021 वालों की। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ से ढेर सारी वैकेंसी जो हैं हमारे पास आने वाली हैं और जो वैकेंसी यहाँ पे बच जाएंगी उनको 2023 के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस वजह से 2023 में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और पीएससी की वैकेंसी भी ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। यहाँ से ये तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो जो भी बच्चे, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और वैकेंसी अपने दिमाग में मत रखिए। वैकेंसी ठीक ठाक रहेंगी, फोकस करिए प्रिपरेशन पे और एक सीट आपको लेनी है और वो सीट कब मिलेगी आप देख पा रहे होंगे कितनी कट ऑफ जा रही है। कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस पे 1 घंटा डेली कम से कम आपको टाइपिंग करना है और आधा घंटा कंप्यूटर को डेली देना है। बाकी प्रिपरेशन आप करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग का जो ये सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बनाया है इस पर एक बार डेमो जरूर आप लीजिए, आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और प्रीवियस पैसेज को अब आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितने प्रीवियस पैसेज हैं वो सारे के सारे 250 पैसेज हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी। उसके अलावा 250 के 250 पैसेज आप एक दिन में एक्सेस कर सकते हो। अदर सॉफ्टवेयर में क्या है कि वो आपको एक दिन में 1 या 2 एक्सेस देते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे सारे पैसेज आप एक दिन में एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा पैसेज रैंडमली आएगा, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो है ये और अच्छा है कि पैसेज आपको याद नहीं होगा। तो जो आपकी एक्चुअल स्पीड है वो ये सॉफ्टवेयर बताता है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री डेमो ले सकते हो। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से डेमो ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई डेमो लेने में दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।